मेरे प्रियो, आइए हम रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और हम अब तक रोमियो की पत्री पूरा 2 अध्याय हमने समाप्त कर लिया है और अब हम रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय में आज प्रवेश करने जा रहे हैं। और जब हम रोमियो की पत्री का 3 अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं तो 3 अध्याय का जो बातें हैं वो 2 अध्याय में जो बातें किया गया है, 2 अध्याय में जो पौलुस ने कहा है, अर्थात वो 2 अध्याय का 25 और 26 पद में जो पौलुस ने कहा है खतने के विषय में, है ना, क्या कहा है? यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतने की दशा ठहरा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? तो ये जो 2 अध्याय 25 और 26 पद में कहा गया है, इस शब्द से कुछ यहूदियों को आपत्ति जरूर हो रही होगी या आपत्ति हुई होगी। तो उनके आपत्ति का या उनके इस प्रश्न का तो फिर यहूदी को क्या लाभ या फिर खतने का क्या लाभ, या यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ? तो ये एक प्रश्न वहां से उठ रहा होगा या फिर उन 2 पदों से 25 और 26 के पदों से एक यहूदी के अंदर में क्या आ रहा होगा? सवाल आ रहा होगा। तो इसी सवाल को पौलुस करता है और 3 अध्याय का पहला खंड में आप देखते हैं, अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ? क्योंकि ऊपर में तो पौलुस ने 25 और 26 पद 2 अध्याय में ये बोल ही दिया कि क्या बोल दिया? खतने से लाभ तो है, पर यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतने की दशा ठहरा। तो इसी प्रश्न को पौलुस ने क्या किया है, अब उसी विषयों को पौलुस ने 3 अध्याय में क्या किया है, पूरा बात किया है। तो मेरे प्रियो, आप 3 अध्याय 1 पद से लेके 8 पद तक आप देखते हैं कि यहूदी, है ना, ये जो 3 अध्याय 1 पद से लेके 8 पद तक में पौलुस बात करता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा और यहूदी के संदर्भ में पौलुस बात करता है, ठीक है। और कैसे यहूदी विशेष हैं, कैसे यहूदी के पास में विशेष अधिकार है के विषय में पौलुस क्या करता है, बात करता है, या कैसे यहूदियों के पास में विशेष अधिकार उनके पास में उन्हें प्राप्त हुआ, इसके विषय में बात पौलुस करता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ा सा परिचय आपको समझ में आ गया, है ना। तो अब फिर पूरे 3 अध्याय में सार्वभौमिकता का पाप के विषय में भी पौलुस क्या कर रहा है, बात कर रहा है। अभी भी पौलुस पाप के विषय में बात कर रहा है। 3 अध्याय तक पूरा पाप का विषय में ही पौलुस बात करता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि सार्वभौमिक पाप के विषय में भी पौलुस बात करता है, जो 9 पद से लेके आपके आगे तक चला जाता है। तो ये आपको स्मरण रखना होगा, ठीक है। तो सार्वभौमिक पाप का मतलब है कि सब जगह पाप है ना, कोई धर्मी नहीं है, मतलब हर एक इंसान कैसा है, पापी है। सार्वभौम का मतलब है कि सब जगह क्या है, पाप भरा हुआ है, ठीक है। उसके विषय में पौलुस यहाँ पे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो अब हम आज के पाठ के लिए 3 अध्याय 1 से लेके 8 पद तक हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूं आपके लिए, आप ध्यान से सुने। अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ? हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए।
इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, कदापि नहीं। नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूं? हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले, जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है। और कुछ कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है। ठीक है, कुछ बातें अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ से क्या लगेगा? हाँ, कुछ बातें आपको समझ से थोड़ा सा बाहर लगेगा, जैसे कि 5 पद से लेके 8 पद तक आपको पूरा मतलब इतना कठिन हो जाएगा समझने में कि आपको बहुत ही जटिल लगेगा। मतलब बहुत ही कैसा लगेगा, बड़ा बड़ा या फिर बहुत समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा आपको लगेगा जब आप 5 पद से 8 पद तक आप पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए या इसको समझने के लिए आगे क्या कहा गया है, आगे क्या बात के साथ में ये मैच कर रहा है या तुलना कर रहा है, उन सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पौलुस क्या बोलता है, अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ? ठीक है, तो ये प्रश्न किसका है? ये प्रश्न उन यहूदियों का है जो ये सुने कि 25 पद में क्या सुने, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, पर यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतने की दशा ठहरा। अब खतना मैं करा के मेरा खतना बिन खतने के दशा ठहरा, तो फिर मैं जो यहूदी हूं, परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने जो मुझे अपना प्रजा बनाया है, तो फिर मेरा यहूदी होने का फिर क्या लाभ, या फिर यहूदी होने का क्या बड़ाई, या खतने का फिर क्या लाभ? ये एक प्रश्न, ये एक आपत्ति उन 25 और 26 पद से उभर के आ रहा होगा, या फिर लोगों के मन में ये प्रश्न हो रहा होगा। तो फिर हर प्रकार से जब मेरा खतना और फिर मेरा व्यवस्था के अनुसार जो भी है और खतना मेरा कोई लाभ का नहीं है, तो फिर यहूदी का क्या बड़ाई और खतने का क्या लाभ? कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं, है ना। तो इसी सवाल को समझते हुए पौलुस ने पहले से ही क्या किया, उनके सवाल को वो 3 अध्याय के पहले पद में खुद कर दिया, है ना। अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ? अब तो भाई यहूदी का कोई बड़ाई ही नहीं रह गया, है ना। जैसा बात 2 अध्याय में किया गया है, यहूदियों के पापपूर्ण दशा के विषय में पौलुस बात करता है और यहूदियों के खतना के विषय में बात करता है। तो हर प्रकार से पौलुस ने उनको ये दिखा दिया कि तुम तो कैसे हो, तुम तो खतना रहित जैसे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में जो व्यवस्था तुमको मिला, तुम जो लेख पाए, तुम जो खतना कराए, और फिर भी तुम व्यवस्था की बातों को पालन नहीं करते हो। तो इस प्रकार से पौलुस ने क्या दिखा दिया? हाँ, इस प्रकार से पौलुस ने यहूदियों पर क्या लगाया? दोष लगाया। उन पर क्या लगाया? दोष लगाया। और अब एक यहूदी अपने मन में ये सवाल कर रहा होगा या अभी ये बात कर रहा होगा, तो फिर मेरा यहूदी रहने का क्या मतलब बड़ाई है? फिर तो बड़ाई कहीं से भी दिख रहा है ना। सिर्फ लोग ये समझते थे कि खाली यहूदी नाम का ही सिर्फ क्या है, एक बड़ाई है, खतने का ही सिर्फ क्या है, लाभ है। लेकिन जीवन सबसे बड़ा, जीवन बहुत क्या रखता है, महत्व रखता है। जीवन बहुत क्या रखता है, स्थान। उसी प्रकार जैसे मान के चलो एक व्यक्ति अपने आप को मसीही कहे, एक व्यक्ति बपतिस्मा ले, लेकिन वो बपतिस्मा तो लिया, वो व्यक्ति मसीही तो अपने आप को कह रहा है, लेकिन वो मसीह के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है, तो फिर वो मसीह का क्या लाभ या फिर बपतिस्मा का क्या लाभ? समझ रहे हैं? तो ये इस तरह से ये बातों को समझने के लिए आप इसको पकड़ पाओगे तो आप इसको अच्छी रीति से क्या करोगे, समझ पाओ। क्योंकि हम तो यहाँ यहूदी नहीं है,
कि हम यहूदी के कहे हुए बातों को या यहूदी से जिन बातों को कहा जा रहा है उस रीति से रूबरू समझ सकें। समझ में आ रही है? तो आपको पुराना नियम को बहुत अच्छी रीति से समझना होगा। तो पौलुस बोलता है 2 पद में, हर प्रकार से बहुत कुछ। अगर यहूदी की क्या बड़ाई या खतना का क्या लाभ तुम बोल रहे हो, तो यहूदी का बहुत बहुत कुछ है। बड़ाई की अगर बात किया जाए यहूदियों के संदर्भ में तो बहुत कुछ है। और बहुत कुछ में क्या है, सबसे बड़ा क्या है कि इन यहूदियों को ही परमेश्वर ने अपना लिखित वचन सौंपा। आपको याद है ना, परमेश्वर ने अपने नाम से भी कहीं अधिक महत्व किसको दिया है, अपना वचन को दिया। तो परमेश्वर ने अपना लिखित वचन को किस जाति को दिया? सिर्फ एक ही जाति को दिया। और कौन जाति को दिया? वो यहूदी जाति को दिया। वही बात को बोल रहा है। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए, ये बड़ाई की बात है। अगर तुम बड़ाई खोज रहे हो, यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ, क्योंकि पौलुस ने पहले ही बता दिया कि यहूदी की क्या बड़ाई। अरे भाई, तुम तो यहूदी कहला के तुम यहूदी के जैसा अपने जीवन को नहीं जी रहे हो। तुम तो खतना करा के, लेख पाके, व्यवस्था पाके तुम परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चल रहे हो। और अब तुम मुझसे ये बात कर रहे हो कि अब यहूदी की क्या बड़ाई, फिर तो यहूदी का कोई वाहवाही रहा ही नहीं। हाँ, फिर तो मैंने जो खतना करा के वाचा का चिन्ह को अपने जीवन में लेके जो मैं चल रहा हूं, इसका तो कोई लाभ रहा नहीं। तो पौलुस कह रहा है हर प्रकार से बड़ाई है और हर प्रकार से लाभ तुमको मिला है। यहूदी जाति को हर प्रकार से क्या मिला है? बड़ाई का मतलब क्या होता है? मतलब बड़ाई का मतलब क्या होता है? हाँ, महिमा होता है। और मतलब तुम्हारा सम्मान होता है ना? महिमा होता है, सम्मान होता है, आदर होता है। हर प्रकार से तुम आदर के पात्र तुम हो, सम्मान के पात्र हो, और बड़ाई के तुम पात्र हो। बहुत कुछ है भाई। और वो क्या है? क्या है? पहले तो यह कि परमेश्वर का वचन उनको सौंपा गया। देख रहे हैं, ये है किस चीज का? बड़ाई और लाभ, ये है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो यहूदियों को सौंपा गया है, क्या हाँ, उन दिनों में कैसे लोग थे? फलस्तीनी लोग थे, है ना, और भी मुआवी लोग थे, और बहुत प्रकार के जाति के लोग थे, है ना। क्या उन जातियों को परमेश्वर का वचन सौंपा गया? नहीं। परमेश्वर का 10 आज्ञा और पूरा पंच ग्रंथ किसको सौंपा गया? परमेश्वर का वचन किसको सौंपा गया? हाँ, मूसा के द्वारा इजरायलियों को सौंपा गया। मूसा के द्वारा किसको सौंपा गया? इजरायलियों को सौंपा गया। और हम इजरायलियों का बहुत आभारी हैं। यहां पे देखो, हम इजरायली का बहुत कृतज्ञता से, आभारीपन से हम धन्यवादी हैं इजरायली। क्यों? क्योंकि उन्हें जो वचन सौंपा गया, उस वचन को वो बहुत ही हिफाजत से रखे, बहुत ही परमेश्वर के भय के साथ उस वचन को रखे, बहुत ही सावधानी के साथ उस वचन को संरक्षित किए, मतलब उसे बचा के रखे। पता है, यहूदी परमेश्वर के नाम को लेने से इतना डरता था कि वो आज जो हम यहोवा नाम ले लेते हैं ना, वो मन में भी यहोवा नाम लेने से डरता था, कहीं मेरा ये नाम लेने में कोई गलती ना हो जाए। इसलिए वो यहोवा नाम नहीं लेता था, इसलिए याह खाली बोलता था। वो खाली याहवे खाली बोलता, वो परमेश्वर का पूरा नाम भी उच्चार, इतना वो परमेश्वर के नाम को पवित्र मानता था। जैसा 10 आज्ञा में हम लिखा है ना, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। वो हमेशा डरता था कि कहीं परमेश्वर के नाम लेने में मुझसे कोई क्या ना हो जाए, गलती ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि परमेश्वर का वचन किसको सौंपा गया? यहूदियों को सौंपा गया। परमेश्वर का वचन किसको सौंपा गया? यहूदियों को भी, और कोई जाति को नहीं सौंपा गया, और कोई जाति को नहीं सौंपा गया परमेश्वर का वचन। इस पृथ्वी पे बहुत सारी जातियां हैं, इस पृथ्वी पे बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे कुल हैं, बहुत सारे गोत्र हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन सिर्फ और सिर्फ किसको सौंपा गया? यहूदियों को, इस्राएलियों को सिर्फ सौंपा गया। और इस्राएलियों को जब परमेश्वर का वचन सौंपा गया तो वे बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ, बहुत भय के साथ उस वचन को क्या किए? वो लोग संभाल के रखे। यह बात अलग है कि कुछ विश्वासघाती हुए, ये बात अलग है कि कुछ, देखो सब लोग विश्वासघाती नहीं हुए,
सब लोग विश्वासघाती नहीं हुए। लेकिन आगे आप न्यायों की पुस्तक में आते आते देखोगे कि यहूदियों ने अपना चाल को क्या किया, बिगाड़ लिया। लेकिन जो पहला मतलब जो वंश था, पहला पीढ़ी था, वो लोगों का अगर जीवन को देखेंगे, जैसा मैं इसीलिए मैं आपको व्यवस्था की पुस्तक को पूरा पढ़ने के लिए मैं कह रहा हूं, ताकि आप समझ सको। अगर आप घटना, क्योंकि मेरा बोलने से आप नहीं समझोगे, आपका पढ़ने से आप समझोगे, क्योंकि मैं तो वही बोल रहा हूं ना जो वहां पे लिखा हुआ है। अगर आप पहले से उसको पढ़ोगे तो आपको पूरा चित्र पता होगा कि कहां तक यहूदियों ने परमेश्वर के वचन का अनुसरण किया और फिर कहां से लोगों ने परमेश्वर के वचन का पालन करना छोड़ दिया। तो ये आपको जब पता रहेगा तो मेरा बोलने से आपको फट 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 क्या हो जाएगा, समझ में आता चला जाएगा, है ना। आगे तो वही बात मैं बोल रहा हूं कि यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ। तो पौलुस ये बोलते, क्योंकि पहले तो बोला कि तुम्हारा खतना बिन खतने की समान है, तुम व्यवस्था पाके, लेख पाके, खतने करा के भी तुम व्यवस्था का पालन नहीं करते हो। मानो तुम व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हो तो तुम खतना रहित हो। और खतना रहित रहना एक यहूदी के लिए बहुत बड़ा क्या बात है, बहुत गंभीर विषय है। खतना रहित रहना, है ना, यहूदी के लिए बहुत गंभीर विषय। और फिर 26 पद में, 2 अध्याय के 26 पद में पौलुस कहता है कि अब एक अन्य जाति हो या फिर एक जो व्यवस्था को अनुसार जो खतना नहीं करा है, यदि वो व्यवस्था की बातों को माना करे तो उसका बिन खतना खतने के बराबर गिना जाएगा। अरे हम तो सब कुछ करा के हमें लाभ नहीं बात कर रहे हो, हमारा कोई बड़ाई नहीं बात कर रहे हो, हमारा बड़ाई के विषय में तुम नहीं कर रहे हो, हमारे लाभ के भी। लेकिन एक व्यक्ति जो खतना नहीं कराया है, एक व्यक्ति को जो व्यवस्था नहीं मिला, लेख नहीं मिला, लेकिन वो व्यवस्था की बातों को मान रहा था, वो हमारे बराबर गिना जाएगा, हमारे बराबर गिना जाएगा। तो कुछ आपत्ति लोगों के अंदर, आपको नहीं लग रहा है ऐसे बातों से आपत्ति उत्पन्न होगा? नहीं लगता आपत्ति उत्पन्न होगा। तो वही आपत्ति पवित्र आत्मा परमेश्वर जानता है कि यहूदी को किस बात से चोट लग सकता है या प्रश्न उठ सकता है। तो पौलुस को 3 अध्याय में ये बात को परमेश्वर ने लिखवाया कि लिखो। और बोलता है पौलुस, तो यहूदी की क्या बड़ाई और खतने का क्या लाभ? हर प्रकार से बहुत कुछ, हर प्रकार से बड़ाई है, हर प्रकार से लाभ है। पहले यह कि परमेश्वर का वचन इनको सौंपा गया। देखो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही सबसे महत्व रखता है। परमेश्वर का वचन सबसे क्या रखता है? महत्व रखता है। वो किसी परंपरा को पालन करना वो महत्व नहीं रखता है। बात समझ रहे हैं ना? परंपरा का पालन करना महत्व नहीं रखता है, परमेश्वर का वचन महत्व रखता है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, किसी तो ये चीज है। तो ये बोल रहा है पहले तो यह कि परमेश्वर का वचन उनको सौंपा गया। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? अब पौलुस बोल रहा है कि ठीक है, परमेश्वर का वचन यहूदियों को सौंपा गया, यही तुम्हारे लिए गर्व की बात है, यही तुम्हारे लिए महिमा और सम्मान की बात है। एक विशेष जाति को परमेश्वर ने बनाया और इस विशेष जाति को परमेश्वर का वचन सौंपा। ये बड़ाई की बात है, ये सम्मान की बात है, ये गर्व करने की बात है, ये मतलब घमंड करने की बात है कि परमेश्वर ने हमें चुन के हमें वचन दिया। लेकिन परमेश्वर ने वचन इसलिए नहीं दिया कि तुम उसे अपने पास रखो, परंतु वचन इसलिए परमेश्वर ने इस जाति को दिया ताकि ये जाति सब जातियों में परमेश्वर का वचन का क्या करे? प्रचार करे, परमेश्वर का गवाही सब जातियों को सुनाए और परमेश्वर के लिए एक पवित्र प्रजा का जीवन व्यतीत करे। इसलिए परमेश्वर ने तुमको अपना प्रजा बनाया, अपना निज धन बनाया, तुमको अपना वचन सौंपा ताकि तुम उसके वचन के अनुसार जीवन जियो। आज ये बात सच है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों से एक विशेष प्रतिज्ञा किया है, परमेश्वर ने इस्राएलियों से विशेष प्रतिज्ञा किया है। परंतु अगर वो प्रतिज्ञा के किया है तो परमेश्वर कुछ मांग भी करता है कि तुम मेरे इच्छा के अनुसार चलो। और एक व्यक्ति व्यवस्था पाके, लेख पाके, खतना करा के भी प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा तो तुम तो खतना रहित के समान हो भाई। तुम तो कैसे हो? खतना रहित के समान हो। और एक व्यक्ति व्यवस्था नहीं पाया, एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन नहीं सौंपा गया, वो लेख नहीं पाया, खतना नहीं करा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चल रहा है, तो वो तो तुम्हारे बराबर गिना जाएगा। सारा आशीष, सारा सम्मान, सारा बड़ाई, सारा लाभ उसको मिलेगा जैसा तुम सोचते हो। तो यहूदी को अंदर में खुटुर को, यहूदी सोचता है कि सारा बड़ाई सिर्फ मेरा ही है, सारा लाभ सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए और दूसरों को नहीं मिलना चाहिए। देख रहे इसमें क्या है? इसमें स्वार्थ है।
इसमें क्या है? स्वार्थ। लेकिन पौलुस ने बात बता दिया, नहीं नहीं नहीं, ये जो बड़ाई की, क्योंकि परमेश्वर किसी का क्या नहीं करता? पक्षपात नहीं करता है ना। आप इसी में रोमियो उसका 2 अध्याय में आप देखोगे कि परमेश्वर किसी का क्या नहीं करता? पक्षपात नहीं करता है ना। वो हर एक को उसके काम के अनुसार क्या करता है? प्रतिफल देता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। समझ रहे हैं ना? तो यही चीज है, अगर कोई भी व्यक्ति हो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर जीवन जीता है तो वो बड़ाई का पात्र है, वो उसको लाभ होगा, और वो लाभ क्या होगा? परमेश्वर उसको प्रतिफल देगा, है ना। तो ये चीज है। और यहूद, जैसा मैं एक बात बोल रहा था दो वचन के अनुसार, कि हर प्रकार से बहुत कुछ, पहले तो यह कि परमेश्वर का वचन उनको सौंपा गया, ठीक है। और परमेश्वर का वचन जब इनको सौंपा गया तो ये लोग बहुत ही उसको भय के साथ, पवित्रता के साथ, आदर के साथ उस वचन को रखें। और सौंपने का उद्देश्य भी परमेश्वर का यही है कि ये वचन के अनुसार मेरे लोग क्या करें। याद है ना यहोशू की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 1 से लेकर 8 पद में, कि तू व्यवस्था की पुस्तक में दिन रात चित्त लगाए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तो क्या करना? चौकसी करना। कि यहूदी का काम क्या था? कि वो जो व्यवस्था उनको सौंपा गया है उस व्यवस्था के अनुसार करने में अपना क्या करना है? चौकसी करना है ना। ये आप मेरे साथ आप निकालो, यहोशू 1 अध्याय 6 पद से आगे मैं पढ़ता हूं। यहोशू 1 अध्याय 6 पद। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो, ये परमेश्वर हर एक यहूदी से और परमेश्वर के हर एक दास से यही अपेक्षा करता है। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। देख रहे, परमेश्वर ने यही आज्ञा दिया था, लेकिन यहूदियों ने, कुछ लोग इस आज्ञा का पालन किया, लेकिन कुछ लोग विश्वासघाती निकले। वचन 2 में, यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई वैध ठहरेगी? है ना। कुछ लोग परमेश्वर ने जो पूरे एक कौम को, इजरायली जातियों के पूरे कौम को, यहूदियों को अपना वचन सौंपा, कुछ लोग उस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना नहीं चाहा। जैसा कि व्यवस्था पाके, लेख पाके, खतना पाके भी वो क्या नहीं है? व्यवस्था की बातों को नहीं मानता। तो इसका मतलब क्या है? कि उसके अनुसार वो जीवन बिताना नहीं चाहा, विश्वासघाती हुआ। क्या उस व्यक्ति के विश्वासघाती होने से परमेश्वर का सच्चाई बदल जाएगा? परमेश्वर का सच्चाई बदल जाएगा? परमेश्वर का सच्चाई कभी नहीं बदलता। मेरे, यदि हम परमेश्वर से भटक जाए, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से अगर हम पीछे हट जाएं, तो क्या परमेश्वर का सच्चाई बदल जाएगा? परमेश्वर वही है, परमेश्वर का सच्चाई नहीं बदलता है ना। किसी जैसा वही चीज है, परमेश्वर ने इस जाति को, इस राष्ट्र को क्या दिया? अपना व्यवस्था दिया, अपना वचन दिया, लेकिन कुछ लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना नहीं चुना। क्या वो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन, जिंदगी जीने को लिए पीछे हटा, तो क्या परमेश्वर जो महान है, सच्चा है, पवित्र है, जीवित है, भला है, सृष्टि करता है, क्या उसका सच्चाई बदल जाएगा? उत्तर दो, बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। याद रखना, नहीं बदलेगा, है ना। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? है ना, जैसा वहीं पे बोला, ये विश्वासघाती लोगों के विषय में पौलुस बात कर रहा है। यहूदियों में से भी कुछ लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ लोग विश्वासघाती हैं। तो ये विश्वासघातियों के संदर्भ में पौलुस बात कर रहा है, जिनको व्यवस्था मिला, लेख मिला, खतना हुआ, लेकिन फिर भी वो विश्वासघात किया, अर्थात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना नहीं चुना। ठीक है, तो विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं। वरन 4 पद, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय जय पाए। देखा, तो परमेश्वर हर बातों में कैसा ठहरे? धर्मी ठहरे।
मनुष्य ही हर बातों में क्या है? झूठा, जिससे तू हर बातों में झूठा ठहरे और परमेश्वर सब बातों में धर्मी ठहरे। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई बैठ ठहरेगी? 4 पद, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। देख रहे हैं, किसी मनुष्य का परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन अगर नहीं जी रहा है, अगर कोई मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है, तो क्या परमेश्वर की सच्चाई बैठ ठहरेगी? क्या परमेश्वर की सच्चाई बदल जाएगा? क्या मेरे परमेश्वर का महिमा करने से ही परमेश्वर का महिमा होगा? क्या मेरे परमेश्वर का महिमा नहीं करने से परमेश्वर अपने आप में वो महिमामय परमेश्वर है? उसका सच्चाई में अगर हम नहीं भी चलेंगे तो भी वो सत्य परमेश्वर है। आज और कल और युगानुयुग एक सा है, वो बदलने वाला नहीं है। किसी विश्व बोलते हैं ना, एक व्यक्ति के बदल जाने से दूसरा व्यक्ति भी बदल गया। परमेश्वर वैसा नहीं है। अगर हम बदल रहे तो परमेश्वर नहीं बदलता है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। समझ रहे हैं ना? मेरे विश्वास में चलने से परमेश्वर परमेश्वर रहेगा और मेरे विश्वास में नहीं चलने से परमेश्वर नहीं रहेगा। अरे, परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। समझ रहे हैं ना? हर बातों में वही चीज वो बोल रहा है, कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, है ना? तो मेरे प्रियो, एक बात को याद रखें कि अगर हम विश्वासघाती अगर हो रहे हैं, बहुत सारे ईसाई लोग विश्वासघाती हो रहे हैं, वे उद्धार पाके बपतिस्मा लेके और प्रभु के मंडली में आके प्रभु भोज लेके, वे विश्वास, क्या उनके विश्वासघाती होने से हमारा प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई खत्म हो जाएगा? क्या यीशु मसीह नहीं रहा? यीशु मसीह सच्चा है और जो विश्वासघात करते हैं वो झूठा है। समझ रहे हैं ना? तो वही चीज बोल रहा है कि परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, है ना? तो प्रभु आशीष दे इन वचनों के द्वारा। तो मैं एक बार फिर आपको लाइन बाय लाइन समझा दे रहा हूं। आज हम यहीं पे रुक रहे हैं। तो सिलसिलेवार क्या है कि ये उत्तर है किन लोगों के लिए? उन यहूदियों के लिए जो ये बात सुन के उनके मन में प्रश्न उठा होगा। व्यवस्था मतलब 25 और 26 वचन के अनुसार ना, यदि तू व्यवस्था की बातों को माने तो खतना से लाभ है, यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतने के समान ठहरा। ठीक है? और फिर यदि एक व्यक्ति जो खतना नहीं कराया है, यदि वो व्यवस्था की बातों को मानता है तो वो खतने के बराबर आएगा। तो यहूदी के अंदर ये कैसे होगा? तो फिर यहूदी का क्या बड़ाई रह गया, या फिर खतने का क्या लाभ? हम जो खतने कराए, व्यवस्था पाए, लेख पाए। तो पौलुस बोलता है हर प्रकार से बहुत कुछ, और सबसे बड़ा तुम्हारा बड़ाई तुमको इसमें ढूंढना चाहिए, तुम्हारे शरीर के चिन्ह पे तुमको बड़ाई नहीं करना चाहिए। बड़ाई इस बात पे अपने आप को करना चाहिए कि परमेश्वर का वचन तुमको पहले सौंपा गया। और मेरे प्रिय, हमारा भी बड़ाई इस बात पे होना चाहिए कि परमेश्वर का जीवित वचन हमें सौंपा गया है। ये 66 पुस्तक, और आज यहूदियों का ही ये बहुत बड़ा एक परमेश्वर के प्रति भय है कि उन्होंने परमेश्वर का वचन को संरक्षित किया, बचा के रखा, तब जाके आज हम तक ये वचन पहुंचा, है ना? तो हम बहुत आभारी हैं यहूदियों का। हम यहूदियों का क्या है? बहुत आभारी हैं, बहुत धन्यवादी हैं कि परमेश्वर का वचन जो उनको सौंपा गया वो बहुत ही हिफाजत से रखा, रूबरू जैसा था वैसा ही हम तक उन्होंने पहुंचाया। उसमें कुछ भी एक बिंदु भी ना बढ़ाया ना एक बिंदु घटाया, जैसा था वैसा ही हम तक उन्होंने क्या किया? पहुंचा। इसलिए हम बहुत कृतज्ञता से, इसलिए परमेश्वर को कभी धन्यवाद दें यहूदियों के लिए, इजरायलियों के लिए, कि परमेश्वर आपने उनको अपना वचन सौंपा और उन्होंने जैसा आपका वचन सौंपा वैसा हम तक पहुंचाया। तो इसलिए आज हमारा अगर बड़ाई या लाभ के विषय बात किया जाए, आज हम भी अगर बड़ाई अगर आज हमें, तो हमें परमेश्वर का वचन सौंपा गया है। आज परमेश्वर का वचन हमें सौंपा गया, ये लाभ आज हमें मिला है। तो ये वचन अगर हमें सौंपा गया है तो ये वचन सिर्फ हम तक नहीं, परंतु हम इस वचन को क्या करने वाले बने? लोगों तक पहुंचाने वाला बने, परमेश्वर के बारे बताने वाला बने और परमेश्वर का गवाह बने और उसके अनुसार जीवन जिए। इसलिए परमेश्वर ने हमको बनाया है, दिया है अपना वचन। ये नहीं कि इसको सिर्फ पेटी में रखने के लिए या घर में छिपा के रखने के लिए, नहीं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए खड़े हों, इस घड़ी प्रार्थना करेंगे।